हेलो व्यूवर्स, मैं आज आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस समझाऊंगा। डेफिनेशन देखिए इसकी आप। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज फॉर एक्शंस विच आर स्टार्टेड इन प्रेजेंट और पास्ट एंड विल बी कंटिन्यूइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब ये है वो काम जो आपने पास्ट में यानी माजी में स्टार्ट किया हो या प्रेजेंट यानी अभी स्टार्ट किया हो और जो वो चल रहा हो, जारी हो, विल बी कंटिन्यूइंग ओवर अ पीरियड, किसी ड्यूरेशन के लिए, टाइम पीरियड के लिए, मुस्तकबिल के अंदर। इसकी एग्जाम्पल आप समझिए, यानी एक काम आपने अभी या पास में शुरू किया, अभी हाल में शुरू किया या माजी में शुरू किया, जो मुस्तकबिल में चल रहा हो वो काम, और वो काम आपको किसी भी चीज़ एक्शन का वो आपको दौरानिया बता रहा हो, ड्यूरेशन बता रहा हो, तो वो कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हम लोग टाइम रेफरेंस यानी टाइम का हवाला ज़रूर देते हैं, जैसे कि सिंस का इस्तेमाल या फॉर का इस्तेमाल। सिंस जब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम मखसूस टाइम बता रहे हों। मखसूस टाइम से मुराद फॉर एग्ज़ाम्पल 2005 लिखा हुआ है यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में, तो इसका मतलब ये है कि 2005 एक ही होगा साल जो मखसूस साल है। अगर हम बोलें 2009 तो वो भी 2009 भी एक ही 2009 ही होगा, पूरी आप चेक कर सकते हैं कि स्पेसिफिक टाइम होगा। अगर मैं सिंस जनवरी या फेब कहता हूँ, मंथ्स के नेम लेता हूँ, तो वो भी मखसूस होंगे, पार्टिकुलर होंगे, एग्जैक्ट होंगे टाइम। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ 4:30 PM तो वो भी एग्जैक्ट टाइम पीरियड होगा। तो सिंस हम यूज़ करते हैं फॉर द एग्जैक्ट टाइम पीरियड। अगर मैं फॉर की बात करूँ, अगर हम सिर्फ इसमें काम का, टाइम का दौरानिया बता रहे हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 आवर्स, ये 2 घंटे कौन से 2 घंटे हैं वो आप नहीं बता सकते, कि ये शोन नहीं है, ज़ाहिर नहीं है आपके इस लिखा हुआ नहीं है सेंटेंस में, सिर्फ लिखा है फॉर 2 आवर्स। तो ये सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड आपको ज़ाहिर कर रहा है, इसको दौरानिया ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन ये मखसूस टाइम नहीं है। अच्छा, अब हम इसके आगे बात करते हैं। तो ये हमें एक्शन शो करता है फ्यूचर के बारे में, जो हम लोग काम फ्यूचर में भी जारी हो। अच्छा, इसमें हम टाइम रेफरेंस की बात करते हैं, जो पास्ट या प्रेजेंट में शुरू हो, मैंने आपको बताया, और जो फ्यूचर मुस्तकबिल में चल रहा हो, यानी हाल में शुरू हुआ हो ये काम या माजी में शुरू हुआ हो और मुस्तकबिल तक वो काम चल रहा हो, और उसमें काम का पीरियड दिया हुआ आपको, कितने पीरियड तक वो काम चल रहा है। अब आप इसकी मज़ीद इसकी डिटेल्स देखिए, आगे और एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। रूल्स देखिए इसके आप। इसके रूल्स क्या हैं इस टेंस को बनाने के लिए, कि यहाँ पे हम विल हैव बिन और शैल हैव बिन लगाते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब्स, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, एज ए मेन वर्ब यूज़ होगा सेंटेंस के अंदर। और यहाँ पे टाइम रेफरेंस के से लिखने से पहले हम लोग फॉर या सिंस का यूज़ करते हैं, जिसको मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी, कि मखसूस टाइम के लिए आप सिंस यूज़ करेंगे और टाइम के दौरानिए के लिए सिर्फ आप फॉर यूज़ करेंगे। और हम इसको यहाँ पे इसमें डिफाइन भी हुआ हुआ है, देखें आप। इफ़ द टाइम रेफरेंस इज़ मेड फॉर पर्टिकुलर और एग्जैक्ट टाइम पीरियड सच एज 2015 6 o'clock वी यूज सिंस हेयर, एंड इफ़ द टाइम रेफरेंस मेड फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सिर्फ टाइम का दौरानिया हो, जैसे 2 घंटे, 9 साल, 5 दिन, तो हम यहाँ पे फॉर लगा रहे हैं। आगे देखिए आप, यूज़ ऑफ विल और शैल। सेकंड रूल क्या है, विल और शैल कहाँ यूज़ करते हैं, ये यहाँ पे मेंशन हुआ है चार्ट के अंदर, कि आई और वी के सामने आप विल या शैल दोनों यूज़ कर सकते हैं। यू, दे, ही, शी के सामने आप विल ही यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए अब आप। इन नवंबर ही विल हैव बिन वर्किंग एट माई कंपनी फॉर 3 years। इस सेंटेंस में आप आराम से समझ सकते हैं कि एक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ होगा पास्ट में, क्योंकि जो अब आने वाला नवंबर है उसमें वो काम कर रहा होगा हमारी कंपनी के अंदर 3 साल से। यानी 3 साल जो काम का दौरानिया आप चेक कर सकते हैं, वो इसका मतलब क्या है, जो नवंबर जो आएगा उससे पहले से जो ड्यूरेशन है उसको मिला के ही 3 साल बनेंगे। जो फ्यूचर में जो नवंबर आने वाला है, इस साल का जो नवंबर आने वाला है, उसमें इसको काम करते हुए 3 साल हो जाएंगे। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल में देखिए आप। एट 5 o'clock ही विल हैव बिन वेटिंग फॉर 30 minutes। अब इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि ये काम पास्ट में शुरू हुआ या प्रेजेंट में, क्योंकि हम राइट नाउ क्लॉक को देखेंगे। अगर अभी फॉर एग्जांपल क्लॉक के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4:30 हो रहा है,
तो काम अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आधे घंटे के बाद 30 मिनट्स के बाद 5 बज जाएंगे और ये आधे घंटे से काम कर रहा होगा। अगर हमारी क्लॉक में अभी फॉर एग्जांपल 4:45 हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 15 मिनट जो 5 बजने में रह गए हैं, तो 15 मिनट पहले पास के यूज़ हो रहे हैं, तो ये काम पास में स्टार्ट हुआ होगा। यहाँ पे दोनों कैटेगरीज पॉसिबल है, मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दी। यानी वो इंतज़ार कर रहा होगा आधे घंटे से 5 बजे तक। जब 5 बजेंगे तो वो आधे घंटे से इंतज़ार कर रहा होगा। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, When he turns 30, he will have been playing piano for 3 years. अब इस एग्जाम्पल में भी आप नहीं कह सकते कि ये काम इसने कब स्टार्ट किया है, क्योंकि हो सकता है वो भी 27 ईयर्स का हो और पियानो स्टार्ट कर चुका हो और वो अभी यूज़ कर रहा हो, प्ले कर रहा हो, तो 3 ईयर्स के बाद हो जाएगा। अगर हो सकता है वो 29 ईयर्स का हो और वो अभी 1 साल के बाद वो 30 का हो जाए, तो भी वो 3 साल पियानो प्ले कर रहा होगा फ्यूचर के अंदर। तो इसमें भी दोनों कैटेगरीज पॉसिबल हैं। अब इसके स्ट्रक्चर में आ जाइए आप। स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हम उसे कहते हैं जो पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी बात पे राज़ी हों, मुत्तफ़िक़ हों, या हम किसी बात को इनकार ना कर रहे हों। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म वर्ब विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, आईएनजी फॉर्म वर्ब। तो ये हम इसे कहते हैं। तो ये देखिए अब आप, तो प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव एग्जाम्पल्स देखिए आप सेंटेंस की, ये पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यानी बाय द नेक्स्ट दिसंबर दे विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 9 ईयर्स। अब इसके अंदर आप कंफर्म कह सकते हैं ये काम पास में शुरू हुआ है, क्योंकि 9 साल हो जाएंगे इसको आने वाले दिसंबर तक यहाँ रहते हुए। तो ये काम लाजमी तौर की बात है कि पास में ही स्टार्ट हुआ होगा, इसको 9 साल का अरसा हो जाएगा ये आने वाले दिसंबर के अंदर, और वो काम जारी भी होगा, यानी वो रह भी रहा होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन कोचिंग फॉर 3 ईयर्स बाय नेक्स्ट मार्च। इसमें भी आप कह सकते हैं काम पास में शुरू होगा और आने वाले मार्च के अंदर 3 साल की वो कोचिंग कर रहा होगा मुस्तकबिल के अंदर। ही विल हैव बीन सर्चिंग न्यू जॉब्स फॉर 2 ईयर्स। इसमें आप कुछ नहीं कह सकते कि वो अभी स्टार्ट कर चुका है या पहले स्टार्ट की या अभी स्टार्ट की है, प्रेजेंट या पास का नहीं पता, लेकिन ये बता रहा है कि वो 2 साल से जॉब को तलाश कर रहा होगा। ही विल हैव बीन लिविंग हैप्पीली फॉर लॉन्ग लाइफ। इसमें भी आप कुछ नहीं कह सकते ये। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है ड्यूरिंग दिस पीरियड ही विल हैव बीन सर्चिंग मैनी जॉब्स। इस दौरान ये बहुत सारी जॉब्स को सर्च या तलाश कर रहा होगा। नोट, इफ देयर इज नो टाइम रेफरेंस और सेंस। अच्छा, एक बात को याद रखिएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिर्फ यही फ़र्क है, अगर टाइम का रेफरेंस या टाइम का सेंस ना दिया हुआ हो, यानी आपको वक्त के बारे में बताया ना गया हो, ड्यूरेशन ना दिया गया हो या पीरियड नहीं बताया गया हो, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं हो सकता, फिर ये फ्यूचर कंटिन्यूस बन जाएगा। ये आप इसके एक्सप्लेनेशन में पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, आसानी से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस सिर्फ एक ही है कि अगर इसके अंदर टाइम रेफरेंस दिया हुआ है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ आप क्या करते हैं, स्ट्रक्चर वही प्रीवियस वाला सेम रहेगा, सिर्फ आप नॉट का एडिशन कर देंगे। नॉट कहाँ लगाएंगे ये ज़रूर याद रखना है आपको। विल और शैल के बाद नॉट लगेगा और प्लस हैव लगेगा, हैव बिन, यानी आप विल और शैल प्लस हैव बिन के दरमियान में नॉट लगाएंगे आप। ये पोजीशन आपको याद रखनी है कि कहाँ नॉट लगेगा, विल और शैल के बाद और हैव के दरमियान में। अब इसके बाद इसकी एग्जाम्पल्स पे आ जाइए। नेगेटिव सेंटेंस हम उसे कहते हैं इनकारिया जुमले, जिसमें आप किसी चीज़ को मना कर रहे हो या उस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर रहे हो। बाय नेक्स्ट दिसंबर दे विल नॉट हैव बिन लिविंग हेयर फॉर 9 ईयर्स। आने वाले दिसंबर तक वो 9 साल के अरसे तक नहीं रह रहा होगा यहाँ पर। ही विल नॉट हैव बिन कोचिंग फॉर 3 ईयर्स बाय नेक्स्ट मार्च। आने वाले मार्च के अंदर वो 3 साल की कोचिंग नहीं कर रहा होगा, यानी कुछ और ही टाइम होगा उसका कोचिंग का ड्यूरेशन जो चेंज होगा। ही विल नॉट हैव बिन सर्चिंग न्यू जॉब्स फॉर 2 ईयर्स। वो नहीं तलाश कर रहा होगा नई नौकरियां 2 साल से। ही विल नॉट हैव बिन लिविंग हैप्पीली फॉर लॉन्ग लाइफ। जैसे ये भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि वो नहीं रह रहा होगा अच्छे तरीके से
काफ़ी टाइम से, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस वक्त के दौरान क्या है, ही विल नॉट हैव बीन सर्चिंग एनी जॉब, वो कोई जॉब तलाश नहीं कर रहा होगा। अब इसके स्ट्रक्चर पे आ जाइए इंटरोगेटिव सेंटेंस के। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम किससे कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिसमें हम सवाल बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा होगा, आपके सामने ये देखें, ये क्वेश्चन मार्क जाहिर कर रहा है आपको कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी सवाल बना रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस की दो चीज़ें याद रखनी है आपको ख़ास तौर पे, विल और शैल पहली पोजीशन पे लगाना है। विल या शैल आपको पहली पोजीशन पे लगाना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एंडिंग जो सेंटेंस का होगा वो क्वेश्चन मार्क से होगा, ना कि फुल स्टॉप से। यानी क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको एंड करते हुए सेंटेंस को, जो जाहिर करेगा कि ये क्वेश्चन है, और विल और शैल आपको फर्स्ट पोजीशन पे लगाने हैं, जो आपका सवाल बनाने के लिए जाहिर करेगा सेंटेंस को कि क्वेश्चन है। इसकी एग्जाम्पल देखिए अब आप, विल दे हैव बिन लिविंग हेयर फॉर 9 years बाय नेक्स्ट दिसंबर, क्या वो 9 साल के अरसे तक रह रहे होंगे आने वाले दिसंबर तक। क्या विल ही हैव बिन कोचिंग फॉर 3 years बाय नेक्स्ट मार्च, क्या वो नेक्स्ट मार्च तक 3 साल की कोचिंग कर रहा होगा। थर्ड सेंटेंस, विल ही हैव बिन सर्चिंग न्यू जॉब्स फॉर 2 years, क्या वो नई जॉब्स को तलाश कर रहा होगा 2 साल से। फोर्थ एग्जाम्पल, विल ही हैव बिन लिविंग हैप्पीली फॉर लॉन्ग टाइम, क्या वो बहुत अच्छे तरीके से रह रहा होगा काफ़ी अरसे से। विल ही हैव बिन सर्चिंग मैनी जॉब्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्या वो इस वक्त के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान क्या नई जॉब्स को तलाश कर रहा होगा, बहुत सारी जॉब्स को तलाश कर रहा होगा। ये आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये क्वेश्चन से सारे। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लें इसके बाद। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है फ्यूचर परफेक्ट कंडीशन टेंस का, कि वो काम, वो एक्शन जो आपको जो जारी हो, जो चल रहा हो मुस्तकबिल के अंदर, पहला पॉइंट। सेकंड थिंग, एक्शन जो कंटिन्यू हो, कि जो जारी हो कुछ अरसे तक, कुछ टाइम पीरियड के लिए फ्यूचर के अंदर, वो आपको जाहिर करता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। लेकिन याद रखिएगा, ये टेंस का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है और अक्सर लोग इस टेंस में बात नहीं करते। तो ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।